अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर असलम और आप देख रहे हैं विज़डम वन। दोस्तों, वैसे तो बिल्लियां बहुत ही मासूम और प्यारा जानवर है और बहुत से लोग इन्हें शौक से घर में पालते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्लियों के बारे में ऐसे हकाइक बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी बिल्लियों को घर में ले आएंगे। अगरचे इस्लाम में बिल्ली हलाल नहीं है, लेकिन इसको पाकीज़ा और पाक जानवरों में शामिल किया जाता है। एक हदीस से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ। उसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वो मर गई। उस बिल्ली की वजह से वो जहन्नुम में जाएगी। जब उस औरत ने बिल्ली को कैद में रखा तो ना इसको खाने के लिए दिया और ना ही उसको आज़ाद किया ताकि वो अपना रिस्क खुद तलाश कर सकती। यानी उसने बिल्ली को तड़पा तड़पा कर मारा, इसलिए उसे जहन्नुम में डाल दिया गया। एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक इंसान ने बिल्ली को 10,000 साल पहले पालतू बनाया था। बिल्ली आज के दौर में सबसे ज्यादा पालतू जानवरों में एक है। अफ्रीकी बिल्लियों की कई इकसाम को पालतू बिल्लियों के आबाओ इजदाद समझा जाता है। बिल्लियों को पहले शायद इस वजह से पाला गया कि वो चूहे खाती थी और अक्सर औकात जहां अनाज महफूज किया जाता था वहां बिल्लियों को लाजमी पाला जाता था। लेकिन बाद इसको इंसान के दोस्त और पालतू जानवरों के तौर पर भी पाला जाने लगा। पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे या छोटे बाल होते हैं, जिसकी बिना पर इनकी इकसाम और नस्लों का तयन किया जाता है। आइए आपको एक ऐसी हदीस सुनाते हैं जिसमें बिल्लियों का जिक्र किया गया है। रवायत से ये बात साबित हुई है कि बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वो नापाक नहीं होता, क्योंकि हदीस मुबारक में है कि एक औरत ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हरीसा भेजा। वो नमाज पढ़ रही थी। उस औरत ने हरीसा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के करीब रख दिया। इस दौरान बिल्ली आई और उसमें से कुछ हरीसा खा गई। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज के बाद उस जगह से हरीसा खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था। जहाँ तक हमारे दीन की बात है तो दीन हमें घर में बिल्ली पालने की इजाजत देता है। बिल्ली को घर में रखना ज़ाहिरी फायदे भी पहुँचाती है। ये घर में कीड़े मकोड़े और चूहे खा जाती है। बिल्लियों को कदीम दौर में अकीदत दी गई और इस्लाम ने इस बेहतरीन अंदाज में अपनाया। इस्लाम में बिल्ली को जो दर्जा दिया गया है वो दीगर मज़ाहब से हट कर है। कुछ मज़ाहिब में बिल्ली को रूहानी अकीदत दी जाती है और कुछ मज़ाहिब में बिल्ली को खाया भी जाता है। जबकि इस्लाम में एक तरफ तो इसका गोश्त खाने से मना किया है, जबकि दूसरी तरफ उनके साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहने और हुस्न सलूक करने का हुक्म भी दिया है। जैसे एक सहाबी की कुनियत ही अबू हुरैरा यानी बिल्लियों वाली पड़ गई थी। हजरत अबू हुरैरा के नाम के बारे में मुर्रखीन में इख्तलाफ है। कुछ ने लिखा है कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हा का नाम इस्लाम लाने से कबल अब्दुल शम्स था और इस्लाम लाने के बाद अब्दुल रहमान रखा गया। किसी ने उमर बिन आमिर लिखा तो किसी ने अब्दुल्ला, लेकिन आपका असल नाम अब्दुल्ला है। अबू हुरैरा आपका लक़ब था। अबू हुरैरा कुनियत की वजह यह है कि आपके पास एक बिल्ली थी जिसको आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने साथ रखा करते थे, इसलिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत अबू हुरैरा पड़ गई। यहाँ लफ्ज़ अबू हुरैरा से एक बात वाज़िया कर देते हैं कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि अबू हुरैरा का मतलब बिल्ली का बाप है। हालांकि ये मानी लेना बिल्कुल गलत है। अरबी में एक लफ्ज के कई माने हो सकते हैं। इसके मुताबिक अबू हुरैरा का नाम हुआ बिल्ली वाला। एक दिन अबू हुरैरा ने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार के साथ चिपकी हुई है, तो उन्होंने उसको उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपनी आस्तीन में छुपा लिया। दोस्तों, ये रवायत साबित होती है कि घर में बिल्लियां पाली जा सकती हैं। अगर किसी को शौक है तो वो जरूर पूरा करे, मगर उनकी देखभाल ठीक तरीके से की जाए और उसे कोई तकलीफ और ऐसा न दी जाए। साइंसी एतबार से भी घर में बिल्ली पालने के बहुत फायदे हैं। वो ये कि बिल्लियों को इंसानी लमस बहुत पसंद होता है और इंसान के हाथों से महफूज होती है। बिल्लियों के बालों में एक खास किस्म का बैक्टीरिया मौजूद होता है जो इंसानों में डिप्रेशन के मर्ज को कम करता है। चुनांचे बिल्लियों को अपने साथ बिठाइए और साथ सुलाइए, तो इससे ना सिर्फ आपकी बिल्ली खुश रहेगी बल्कि आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगी। दोस्तों, अब हम आपको बिल्लियों के बारे में मजीद मालूमात फराहम करते हैं। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों की उम्र 13 से 17 साल होती है, मगर अक्सर बिल्लियां 20 साल की उम्र तक भी पहुंच जाती हैं। दो बिल्लियां आपस में कभी भी मियाऊं करके बात नहीं करती। जब भी आपकी बिल्ली मियाऊं करे तो समझ जाएं कि आपकी बिल्ली आपसे मुखातिब है। इसके अलावा बिल्लियों की मूंछों के बारे में ये तासुर दिया जाता है कि वो मूंछों के जरिए अपना तवाज़ुन बरकरार रखती हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सींगों वाले जानवर अपना तवाज़ुन सींगों के जरिए रखते हैं। जबकि माहिरीन का कहना है
कि ये बात बिल्कुल गलत है। बिल्ली की मूंछों का इसके जिस्मानी तवाज़ुन से कोई ताल्लुक नहीं। माहिरीन का कहना है कि बिल्लियों की मूंछें एक सेंसर का काम करती हैं। ये फासले, जगह और मुख्तलिफ अशिया के साइज़ का पता लगाती हैं और बिल्ली को इससे आगाह करती हैं, जबकि अंधेरे में भी बिल्ली अपनी मूंछों के ज़रिए किसी फासले या किसी भी चीज़ के साइज़ का पता लगा सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिल्ली अपनी मूंछों से चूहों के बिलों का पता लगाती हैं। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली के मूड का पता उसकी मूंछें बताती हैं। अगर बिल्ली की मूंछें नीचे की तरफ झुकी हुई हैं तो इसका मतलब है कि बिल्ली भी पुरसुकून हालत में है और आराम कर रही है। अगर बिल्ली की मूंछें दोनों तरफ में तनी हुई हैं तो इसका मतलब है कि बिल्ली दफाई पोजीशन में है और बहुत गुस्से में है या किसी चीज़ से डरी हुई है। अगर बिल्ली की मूंछें आगे की तरफ तनी हुई हों तो इसका मतलब है कि बिल्ली किसी तजस्सुस में है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए विज़डम वन।